नमस्कार जी। और सबसे पहले आप सभी को देवरानी जेठानी ब्लॉग की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमें तो फ़िलहाल अभी टाइम नहीं लग रहा है, हम तो हैं किचन में बहुत ज़्यादा व्यस्त। और हमारे बच्चे सबसे पहले राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और बेटी हमारी अपने भाइयों को राखी पहना रही है। और आज का दिन तो एक बहन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। सभी जानते हैं कि राखी का जो ये त्यौहार है, ये एक मतलब इमोशनली भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक बहन के जीवन में। एक बहन हमेशा अपने भाई की खुशी चाहती है और ये जो धागा वो अपने भाई की कलाई पे बांधती है, वो ये सोच के बांधती है कि मेरे भाई की उम्र बहुत लंबी हो और भगवान जो है उसे हर प्रकार के संकट से बचाए। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में ये दिन बार बार आए, किसी भी बहन से उसका भाई ना बिछड़े और सभी लोग हमेशा प्यार से इसी तरह अपने भाइयों को राखी बांधते रहें और हमेशा भाई बहन हमेशा के लिए प्यार से रहें। और अभी हमारी बेटी जो है वो अपने भाई को राखी बांध रही है और एक बेटा हमारा अभी कहीं बाहर है, तो फ़िलहाल अभी एक ही घर में है। तो देखिएगा, आपको तो पता ही है कि इसी तरह से वही होता है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हमारे बच्चे ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। सुनिए आप, उनकी व्लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और बच्चों को देखिए, इनकी मस्ती यहाँ भी शुरू हो गई है। अपनी बहन को चिढ़ा रहा है मिठाई के लिए भी। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से देख के, बहुत खुशी होती है। और हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि सभी के परिवार में ऐसे ही खुशी बनी रहे। तो मतलब खुद भी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं इस तरह से देख के बच्चों को, और सोचते हैं कि किसी की नज़र ना लगे। अरे यहाँ पे एक गिफ्ट के लिए अपनी बहन को चिढ़ा रहा है। तो आपको तो पता ही है कि कौन बहन चाहती है कि मतलब गिफ्ट के लिए ही राखी पहनानी है भाई को। पर ये तो परंपरा ही चली आ रही है कि भाई की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट तो जाता ही है बहन के लिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो प्यार समझ के बहन ले लेती है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देवरानी जेठानी ब्लॉग्स की तरफ से और हमारी तरफ से आपको राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आई होप कि आप भी अच्छे से राखी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अभी हमने तो राखी सेलिब्रेट कर दी है। अभी मैंने अपने छोटे भाई को राखी बांध दी है। अभी मेरा दूसरा भाई है नहीं, वो इलाहाबाद गया हुआ है, उसका एग्जाम है। तो मेरी कजन ने उसको चंडीगढ़ में पहले ही राखी पहना दी थी। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आके उसको मैं राखी दे दूंगी, बिलेटेड हैप्पी राखी करके। अभी दोनों देवरानी जेठानी अंदर किचन में लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत आवाज आपको भी आ ही रही होगी खाना बनाने की। दोनों खाना बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त है क्योंकि मेरी बुआ जी भी आने वाले हैं राखी के लिए। तो थोड़ा तैयारी कर रहे हैं राखी के लिए, उनका खाना वगैरह बना रहे हैं। तो वो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद राखी के लिए, हैप्पीली विश करेंगे आपको भी। तो हमारी तरफ से आपको राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपनी बहन को राखी पहनाने जा रहा हूँ, जो कि हमें अपने कुल पुरोहित श्री नागनू राम जी ने दी है। लाइए, हाथ दीजिए। तो आप भी इसी तरह आपस में प्यार बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इन्होंने तो एक दिन शादी करके चले जाना है। ये पराया धन है, ये पराया धन है, इन्हें कृपया तंग ना करें। ये देखिए, मैं राखी पहन चुकी हूँ जो हमारे कुल पुरोहित ने दी थी। कैसी लग रही है? क्यूट जैसी है। मैं इस राखी के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये जो राखी है, ये हमारी हिमाचली परंपरा के अनुसार जो हमारे कुल पुरोहित होते हैं वो एक दिन पहले ही अपने जो जजमान होते हैं उनको बांट देते हैं। इसमें उनका एक टाइप से आशीर्वाद वगैरह होता है जो कि हमें दीर्घ आयु देता है। धन्यवाद। और हमारे हिमाचल में कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें हमारे जो परंपरागत जो व्यंजन होते हैं, जो पकवान होते हैं, वो तो ज़रूरी बनते हैं। और देखिए यहाँ पे बन रही है कढ़ाई की रोटी, जिसको भटूरे भी बोला जाता है, और साथ में बन रही है कचौरियाँ। तो ये तो ज़रूरी बनती है हमारे यहाँ, कोई भी फेस्टिवल हो चाहे।
और यहाँ पे जेठानी जी बना रहे हैं सेमियाँ। ये भी हमारे रक्षाबंधन पे ज़रूर बनती हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बधाई। तो हमारे आज यहाँ सेवइयाँ बनती है, तो मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि मीठी सेवइयाँ बनाई जाती है रक्षाबंधन में। तो हमारे मेहमान भी आ गए हैं, तो अब हम इनके लिए सेवइयाँ बना रहे हैं। बाकी खाना तो हमने सुबह ही बना दिया है, कचौरियाँ वगैरह तो हमने सुबह बना दी थी। तो जब कोई मेहमान आता है तो हम गरम गरम मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। सेवइयाँ बन के तैयार हो गई है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और टेस्टी भी लग रही है। मैं मेहमानों को सेवइयाँ दे के आती हूँ। और यहाँ पे हमारी ननद जी पहुँच चुके हैं राखी पहनाने के लिए अपने भाई को। ये सबसे छोटे वाले हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं, तो ये मेरे बेटे को राखी बांध रहे हैं अपने भाई के बदले। अभी हमारी बहुत सारी ननदें हैं, तो अभी दिन को सभी आने वाली हैं बारी बारी से। और यहाँ पे दीदी मुझे भी राखी पहना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे कर देते हैं, वैसे तो भाई को ही राखी पहनाते हैं, पर जैसे मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो दीदी मुझे भी राखी पहना रहे हैं। तो इस तरह से कर देते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पर हमारे यहाँ मतलब भाभी को भी राखी पहना दी जाती है भाई के साथ साथ। और यहाँ पे हमारी ननद भी पहुँच चुके हैं, और ये हमारी भांजी और उसके हस्बैंड हैं, और साथ में बुआ जी भी आ गए हैं। और ये दीदी जी पहना रहे हैं राखी। और मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी पहना देते हैं, तो ये मेरी जेठानी जी को भी राखी पहना रहे हैं। और आज के दिन तो मिठाई खा के बुरी हालत हो जाती है। मीठा ही मीठा चलता है इस फेस्टिवल में। और ये हमारी बुआ सास जी भी आ गए हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। हमारे ससुर की बहन, ये एक ही बच्चे हैं, दो थे, एक तो बेचारे गुजर चुके हैं और अब ये ही बचे हैं। तो ये सबसे बड़े हैं और ये आ जाते हैं, इनके घर थोड़ा नज़दीक है। तो देखिए, मतलब इनको देख के एक तरह का ऐसे मतलब हर कोई इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतने बुज़ुर्ग हैं और आपको तो पता ही है कि अब ज़िंदगी का भी क्या भरोसा हो जाता है। जो पल साथ में बीत जाए वही एक यादगार बन के रह जाता है। और यहाँ पे मेरे ससुर की धर्म बहन भी आए हैं उनको राखी पहनाने के लिए, और ये मेरे सासू जी की भाभी जी भी लगते हैं। तो धर्म बहन तो आपको पता है जो शादी में वेद में बनाई जाती है, तो उस तरह के बने हैं ये, और ये भी आए हुए हैं। तो इसी तरह से हमारे आज बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज सुबह से आपके साथ बातें करने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि आज बहुत ही बिज़ी शेड्यूल चला हुआ था। आपको तो पता है कि आज रक्षाबंधन है। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दिन भर मेहमानों का आना जाना लगा रहा। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, तो मैं भी हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे भी जाना है अपने मायके। सभी मेहमान ऑलमोस्ट आके चले गए हैं, और एक दो ननद बच्ची हैं, उनको सासू जी देख लेंगे। दीदी जी भी अपने मायके जा रही हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि मेरा भी एक भाई है और वो भी छुट्टी आया हुआ है। तो अभी उसको राखी पहना के आते हैं। और मेरे पापा भी बीमार हैं, तो थोड़ा उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, सिर्फ मेरे जेठ जी घर पे हैं। तो उनकी सभी बहनें आई हुई थी और उन्होंने अपने भाई के बदले में मुझे ही राखी पहनाई है, और मेरे हाथ में बहुत सारी राखी हो गई हैं। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं मायके की तरफ। तो अभी मैं अपने मायके में ही हूँ और अपने भाई को मैंने राखी बांध दी है। तो अब हम अपनी बहन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आई है, तो थोड़ी देर में वो आ जाएगी। आज मेरी भाभी का बर्थडे भी है, तो थोड़ा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और मेरा भाई अभी वीडियो में नहीं आना चाहता,
तो बाद में मिलाऊंगी मैं आपको अपनी मम्मी पापा अपने भाई बहन से किसी और दिन, क्योंकि आज वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि भाभी का बर्थडे भी और मेहमान वगैरह भी आए हुए हैं। तो अपने ब्लॉग को कर देते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।